सुप्रभात छात्रों। आज हम मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 11 के जो पहला चैप्टर है दूध का दाम, उसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में सभी जानते हैं, साहित्य में उनका विशेष स्थान है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा उन्होंने, साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। जीवन में साहित्य के स्थान के बारे में मुंशी प्रेमचंद जी ने ये लिखा है। चैप्टर का नाम है दूध का दाम और दूध के दाम के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। जीवन परिचय है इनका। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के महान कथाकार थे। वे हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं जिन्होंने साहित्य में जनजीवन को स्थान दिया। वे स्वयं आजीवन आर्थिक अभावों का सामना करते रहे। कहने का तात्पर्य है कि मुंशी प्रेमचंद जी पूरे जीवन आर्थिक अभाव में ही जीवन व्यतीत करते रहे और उन्होंने अपने आसपास आर्थिक और सामाजिक शोषण को नज़दीक से देखा। इस चैप्टर में दूध के दाम में भी वो छुआछूत के बारे में लिख रहे हैं। प्रेमचंद का जो मूल नाम था वो धनपत राय था। उनका जन्म सन 1880 31 जुलाई 1880 में बनारस जनपद के लम्ही गांव में हुआ। जनपद कहते हैं ज़िले को। पहले वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। उर्दू में इनका नाम नवाब राय मिलता है, जबकि हिंदी में इनका नाम धनपत राय था। परंतु बाद में वे हिंदी में लिखने लगे। वे कुछ पत्रों का संपादन भी करते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने सरस्वती प्रेस की स्थापना की। उनकी पत्नी का नाम शिवरानी था। एक बार वे बम्बई में पटकथा लेखन के रूप में कार्य करने गई। छात्रों, पटकथा कहते हैं कि पर्दे पर दिखाई जाने वाली कथा, यानी कि आजकल हम देखते हैं नाटक में, सीरियल में, फिल्म में जो कहानी दिखाई जाती है वो पटकथा कहलाती है। लेकिन वे फिल्म निर्माताओं की इच्छा अनुसार नहीं लिख पाए। मुंशी प्रेमचंद जी फिल्म बनाने वाले जो थे, जिनको उनकी इच्छा के अनुसार वो नहीं लिख पाए। उनको स्वतंत्र लेखन ही पसंद था, आज़ाद रहना ही पसंद था, आज़ाद लेखन करना ही वो पसंद करते थे। गांधी जी से प्रेरित होकर वे राष्ट्रीय आंदोलन से भी जुड़े रहे। निरंतर साहित्य लेखन करते हुए 8 अक्टूबर 1936 को इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। इनकी जो रचनाएं हैं वो 3-4 उसमें बांटी गई है, जैसे उपन्यास, कहानी संग्रह, नाटक, निबंध संग्रह। तो उनका उपन्यास मिलता है वरदान, सेवासदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान एवं मंगलसूत्र। मंगलसूत्र इनकी अपूर्ण रचना है, या कह सकते हैं इनका अपूर्ण उपन्यास है। कहानी संग्रह प्रेमचंद जी ने लगभग 400 कहानियों की रचना की। उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। एक मानसरोवर नाम का ग्रंथ है जिनमें इनकी रचनाओं को स्थान मिला है, या कह सकते हैं हम कि मानसरोवर नाम के ग्रंथ में इनकी जो रचनाएं हैं वो संकलित है। नाटक करबला, संग्राम और प्रेम की देवी, ये इनके 3 नाटक हैं। निबंध संग्रह, कुछ विचार, विविध प्रसंग। साहित्यिक विशेषताएं, प्रेमचंद जी एक आदर्श उन्मुखी यथार्थवादी कलाकार थे। यथार्थवादी का शाब्दिक अर्थ होता है कि जिसने जैसे देखा वैसा ही लिख दिया। उन्होंने समाज के सभी वर्गों को अपने रचनाओं में स्थान दिया और शोषितों तथा अभावग्रस्त लोगों की व्यथा कथा को अंकित किया। विशेषकर उन्होंने ग्रामीण किसानों और मजदूरों की दलित अवस्था का मार्मिक चित्रण किया है। उनको कहानियों और उपन्यासों में वेश्यावृत्ति की समस्या, अछूतों की समस्या, अनमेल विवाह, किसानों का शोषण, हिंदू मुस्लिम वैमनस्य का तात्पर्य होता है कि हिंदू और मुस्लिमों के बीच जो वैर की भावना है उसका वैमनस्य का अर्थ हुआ दुर्भावनाएं आदि प्रश्नों को उठाया गया है।
गोदान प्रेमचंद की कीर्ति का आधार स्तंभ है। कह सकते हैं कि गोदान को पढ़कर पता लगाया जा सकता है कि मुंशी प्रेमचंद जी ने किस तरह की साहित्य रचना की है। सेवा सदन से गोदान तक उनकी रचना यात्रा साधारण गति से प्रौढ़ता को प्राप्त करती हुई आगे बढ़ती है, या हम कह सकते हैं कि सामान्य से विशेष की ओर। भाषा शैली, प्रेमचंद उर्दू से हिंदी में आए। पहले ये उर्दू भाषा में लिखते थे, बाद में ये हिंदी में आए, इसलिए प्राय सहज सरल और बोधगम्य हिंदी भाषा का इन्होंने वर्णन किया है, जिनमें तत्सम संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका संस्कृत भाषा में प्रयोग होता हो और उसके बाद हिंदी में जैसे के तैसे प्रयोग किया जाए वो तत्सम कहलाएंगे। तद्भव उससे विकृत होकर बने हुए शब्द, मिश्रित दो भाषाओं के योग से बने हुए शब्द, और विदेशी हम कह सकते हैं कि जैसे अंग्रेजी भाषा हो गई, अंग्रेजी विदेशी भाषा में गिनी जा सकती है। उनकी भाषा प्रसंग अनुकूल और पात्रा अनुकूल है। ये वातावरण को सजीवता प्रदान करने के लिए समर्थ है, या हम कह सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी के अंदर वो काबिलियत थी कि ये जो देखते थे उसको ऐसा लिख देते थे कि देखने वाले या पढ़ने वाले के सामने, उनकी आंखों के सामने वैसा ही चित्र उमड़ पड़ता था। उनकी भाषा प्रसंगानुकूल और पात्रानुकूल है। ये वातावरण को सजीवता प्रदान करने के लिए समर्थ है। आवश्यकता अनुसार वे मुहावरों तथा लोकोक्तियों का सफल प्रयोग करते हैं। आवश्यकता के अनुसार ही ये मुहावरों का और लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं। संक्षेप में अगर हम कहें तो उनकी जो भाषा शैली है वो उच्च कोटि की कही जा सकती है।